अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अमजद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कौमी बचत के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। आप बेहतर जानते हैं कि कौमी बचत की स्कीम्स में, प्लान्स में, रूल्स में, रेगुलेशंस में गाहे बगाहे तब्दीलियां आती रहती हैं। कभी कुछ स्कीम्स में प्रॉफिट चेंज हो जाता है, कभी कोई रूल चेंज हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे विरासत के कानून की कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो पीछे उसका वारिस कौन होगा। पहले ये बहुत आसान होता था कि जब भी कोई अकाउंट ओपन करवाता था तो सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म पे एक नॉमिनी का नाम लिख दिया जाता था उसके आईडी कार्ड के साथ, और उससे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती थी तो उस नॉमिनी को उसका अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता था, उसके पैसे मिल जाते थे। लेकिन अब विरासत का कानून तब्दील हो गया है। अब किसको पैसे मिलेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। इससे पहले मैंने डेथ क्लेम पे कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या प्रोसेस आपको करना होता है जिससे आपको अमाउंट वापस मिल जाती है। उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पर है और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके कंप्लीट देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए नादरा के पास जाना होगा वारिस के लिए कि वारिस कौन होगा। नॉमिनी ख़त्म कर दिया है गवर्नमेंट ने, अब आपको नादरा से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। नादरा चेक करेगा उनके वारिस में कौन है, उनका फैमिली ट्री चेक करेगा। अव्वल तो नादरा ही सक्सेशन सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूटेड केस होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर वो कोर्ट को रेफ़र कर दिया जाता है। डिस्प्यूटेड केस किसी भी तरह का हो सकता है, एक शख्स की 2 बीवियाँ हो सकती हैं, नाबालिग बच्चे हो सकते हैं, या इवन कोई बच्चा उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ हो तो वो डिस्प्यूटेड केस हो सकता है। फिर वो कोर्ट को रेफ़र हो जाता है। कोर्ट जो इन चीज़ों को देखता है और उसके बाद एक सक्सेशन सर्टिफिकेट देता है जो कि लॉज के हिसाब से होता है, कानून के हिसाब से होता है, और उसमें वो उसके जितने भी वारिसीन होते हैं, हायर्स होते हैं, वो उनमें तकसीम कर देता है। और उसमें अदालत का जो फ़ैसला होता है वो हतमी होता है। अदालत का फ़ैसला एक बंदे के हक़ में नहीं होता, वो जितने भी वारिसीन होते हैं उनके हक़ में होता है। और उसका तरीका ये होता है कि अदालत किसी एक बंदे को भी नॉमिनेट कर सकती है कि जो उन सब के बिहाफ पे चेक ले सकता है। सबका शेयर अदालत जो है वो बता देती है किसका कितना शेयर है, लेकिन जो चेक बनते हैं वो सबके नाम के अपने अपने बनते हैं। कोई एक बंदा या जो भी नॉमिनी होता है वो उसको नहीं निकलवा सकता। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।